This lesson is the continuation of Foundations of Education, Course Code 0831, Chapter 3, Psychological Foundations of Education. Recap the last lesson. फर्स्ट लेसन में हमने चैप्टर 1 फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में इस्लामिक फाउंडेशंस को डिस्कस किया एंड चैप्टर 2 में हमने फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन को स्टडी किया. इस लेसन में हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करेंगे. पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी का देखेंगे कि साइकोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी क्यों है और इसको हम एजुकेशन के साथ क्यों रिलेट करते हैं. इसके बाद इसमें कुछ थेरीज़ हैं जो कि साइकोलॉजी के साथ रिलेट की जाती हैं. लर्निंग के बारे में देखेंगे कि लर्निंग क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कॉग्निटिव स्किल्स कौन सी होती हैं और एक चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है. यानी कि एक बच्चा जब अपनी ग्रोथ की एज में होता है तो उस टाइम पर उसकी फ़िज़िकली और मेंटली कौन सी ऐसी डेवलपमेंट होती हैं जो साइकोलॉजी के साथ रिलेट की जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी का जो वर्ड है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसको कहते हैं साइकी, PSYCHE. साइकी का लिटरली मीनिंग अगर देखें तो ये वर्ड बेसिकली ग्रीक से ड्राइव किया है, लेकिन इसका अगर हम इसका वर्ड ग्रीक लैंग्वेज में देखें तो ग्रीक लैंग्वेज में उस टाइम में इसका मतलब ब्रीथ कहा जाता था, लेकिन साइकी का ओरिजिनल जो इसका मीनिंग है उसका मतलब होता है सोल या फिर सेल्फ. लॉजी कहते हैं जब आप किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी को, कोई भी ऐसी ब्रांच है जो स्टडी की जा सकती है, जब आप किसी वर्ड के आगे लॉजी का वर्ड लगा देते हैं तो इट्स मीन आप उस ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं. ये वर्ड ओवरऑल उस ब्रांच को रेफ़र करता है. साइकोलॉजी बेसिकली किस चीज़ की स्टडी है, सोल या सेल्फ की. Definition of psychology. Psychology is the scientific study of mind and behavior. साइकोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो नॉर्मली इसको रेफ़र किया जाता है कि ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है क्योंकि ये थेरी बेस्ड सब्जेक्ट है. इसके अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस किए जाते हैं, उसके बाद इस पर कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए जाते हैं, इसलिए इसको हम साइंटिफिक सब्जेक्ट कहते हैं. साइंटिफिक सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आप एक थ्योरेटिकल बेस पर उसको क्रिएट करते हैं, देन उसके ऊपर कोई थ्योरी डेवलप करते हैं और उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. अगर वो एक्सपेरिमेंट आपके एक्सेप्टेबल हैं तो वो एक लॉ बन जाते हैं. इसलिए साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट कहा जाता है. किस चीज़ की स्टडी है साइकोलॉजी? जो बेसिकली स्टडी करता है एक ह्यूमन माइंड की और उसकी बिहेवियर की, क्योंकि एक जो इंसान का माइंड होता है वो उसके बिहेवियर के साथ टोटली लिंक होता है कि जिस तरह का उसका माइंड वर्क करता है उसका बिहेवियर उसी तरह का होता है. साइकोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फिनोमिना इंक्लूडिंग फीलिंग एंड थॉट्स. कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एक ये साइकोलॉजी की मेजर ऐसी टर्म्स, कॉन्सेप्ट, ब्रांचेस हैं जो हमें एक ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इन्होंने हमें दिया है. एक ऐसा कॉन्सेप्ट है. कॉन्शियस कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ अपने फुली अवेयर होकर सुन रही हैं, इट्स मीन इस टाइम पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप कॉन्शियस लेवल पे हैं. आप अपने जितने भी आपके काम हैं उन सबको एक साइड पर करके जिस टाइम पर जिस चीज़ पर आप फोकस कर रहे होते हैं, यानी आप उस चीज़ पर कॉन्शियस हैं और आपका माइंड उस चीज़ के लिए कॉन्शियस है. और अनकॉन्शियस एक ऐसी टर्म है, हमारे माइंड का एक ऐसा हिस्सा होता है जो हम हर टाइम पर अपने उसको यूज़ नहीं करते लेकिन वो हमारे माइंड में स्टोर होता है. बेसिकली साइकोलॉजी जो है इन्हीं दो चीज़ों को लेकर स्टडी करता है कि साइकोलॉजी में क्या चीज़ को स्टडी किया जाता है कि इंसान कॉन्शियस होकर कौन से एक्ट कर रहा है और अनकॉन्शियसली उसके माइंड में कौन सी ऐसी उसकी थिंकिंग है, उसके एम्स हैं, उसके ड्रीम्स हैं जो उसके अनकॉन्शियस के अंदर होते हैं. इसीलिए साइकोलॉजी को स्टडी का इसलिए कहा जाता है कि इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, इंसान के फीलिंग्स, उसके थॉट, यानी कि एक इंसान किस तरह का सोच रहा है, एक इंसान किस तरह के उसके इमोशंस हैं, किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है. इन सब की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं.
साइकोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ ब्रांच 19th सेंचुरी में एक ऐसा सब्जेक्ट के तौर पर हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाया गया बाय सिगमंड फ्रॉइड, जो कि साइकोलॉजी के फादर समझे जाते हैं। इनकी थ्योरी थी जो थी, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई कि जो एक ह्यूमन माइंड है वो अपने माइंड का 100% में से सिर्फ 10% ही है। जो एक नॉर्मल इंसान है वो अपने माइंड का सिर्फ 10% ही यूज़ करता है। साइकोलॉजी की थ्योरी आने के बाद जो वर्ल्ड में डिफरेंट थ्योरीज़ हैं वो इस पर कोलैप्स कर जाती हैं, क्योंकि साइकोलॉजी 19th सेंचुरी में फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि इंसानों के बिहेवियर को भी स्टडी किया जा सकता है। ना तो क्योंकि इनसे पहले ये हुआ करता था कि लोगों की लाइफ को स्टडी किया जाता था, हिस्ट्री को स्टडी किया जाता था, उनके लिटरेचर को, उनके वर्ड्स को, उनके आर्ट्स को स्टडी किया जाता था। लेकिन 19th सेंचुरी में जब सिगमंड फ्रॉइड ने अपना कॉन्सेप्ट दिया इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, इनका एक वर्क है जिसने साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि एक इंसान, जब तक आप किसी भी इंसान के माइंड को स्टडी नहीं करते, उसके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, आप उसकी लाइफ और उसके सराउंडिंग में जो कुछ भी चल रहा है उसको स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए जो साइकोलॉजी है वो आजकल कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर साइकोलॉजी को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। चाहे आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, पॉलिटिक्स को देखें, ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल लिटरेचर को स्टडी करें, इन सब का जो ताल्लुक है वो साइकोलॉजी के साथ कॉग्निटिव बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, इसलिए साइकोलॉजी को एजुकेशन के साथ डेवलपमेंटल लिंक करके साइकोलॉजी, स्टडी करना, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, एक ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्रिएट करना है एजुकेशन आप विद साइकोलॉजी, उनकी साइकी बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग, यानी उनके मेजर साइकोलॉजिकल ब्रांचेस हैं कंडीशन के साइकोलॉजी की। अकॉर्डिंग उनको किस तरह साइकोलॉजी एजुकेट के कर जो सकते मेजर हैं। थिंकर हैं, फर्स्ट जिनका नेम साइकोलॉजी में टॉप ऑफ द लिस्ट आता है सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने साइकोलॉजी को एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इंट्रोड्यूस करवाया। देन कॉल जॉन्ग के बाद जो थर्ड बिगेस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जैक्स लाकान, LACAN। ये मेजर ऐसे फ़िलासफ़र्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ऐसी थेरीज़ हमें दी हैं जिनके अकॉर्डिंग आज हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं और साइकोलॉजी को एज अ फील्ड ऑफ स्टडी या एज अ फील्ड ऑफ ब्रांच हम पढ़ रहे हैं। कंटोर्स ऑफ आवर टॉपिक: व्हाट इज़ लर्निंग, व्हाट इज़ मैचुरेशन, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड मैचुरेशन। इस लेसन में हम लर्निंग और मैचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लर्निंग क्या है और इसका मैचुरेशन के साथ क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल discuss what is learning. The definition of learning is here: the acquisition of knowledge or skill through study, experience or being taught. एक्विजिशन कहते हैं, हमने प्रीवियस लेसन में भी इसको डिस्कस किया था कि एक्विजिशन वो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं और उससे जो कुछ भी आप सीखते हैं तो आप वो नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हैं। यानी कि जब आप किसी नॉलेज को सीख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो इट्स मीन कि आप उसे एक्वायर कर रहे हैं। ये इंटेंशनली भी होता है और अनइंटेंशनली भी। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज को हासिल करना, और स्किल या फिर नॉलेज या किसी भी स्किल्स को, क्योंकि लर्निंग से हम लर्निंग क्यों करते हैं? किसी भी स्किल को सीखने के लिए या फिर नॉलेज को सीखने के लिए। थ्रू स्टडी के ज़रिए या तो आप किताबों के ज़रिए इल्म हासिल कर सकते हैं, यानी किताबों से पढ़ कर आप कुछ हासिल करके लर्निंग हासिल कर सकते हैं। ये या फिर एक्सपीरियंस, यानी कि फ़िज़िकली आप किसी चीज़ के साथ कोई एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर बीइंग टॉट, यानी कि किसी भी चीज़ के जब आप कुछ सोच रहे होते हैं उससे भी आप लर्निंग कर सकते हैं। यानी इसमें आप अपनी थिंकिंग और अपने सामने वाले पर्सन के थिंकिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपली लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, लर्निंग के टू मेजर प्रोसेस है: लर्निंग बाय लर्निंग एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। लर्निंग बाय लर्निंग का मतलब होता है कि जब आप कुछ लर्न करने के लिए कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो इंटेंशनली आप उस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं किसी भी स्किल को, तो वो होता है लर्निंग बाय लर्निंग। फॉर इंस्टेंस आप किसी भी
लाइक कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुछ कोर्सेज करते हैं, तो ये होगा आपका लर्निंग बाय लर्निंग, कि आपने जो लर्निंग की है किसके थ्रू लर्निंग करना चाह रहे हैं। इसी तरह लर्निंग बाय एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आपने अनइंटेंशनली कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस किया जिससे आपने कुछ सीखा, तो वो हो गया आपका लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, यानी आपको पहले एक्सपीरियंस हुआ फिर देन आपने उससे कुछ लर्न किया। देन मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन बेसिकली ये साइकोलॉजी की एक टर्म है जिसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मैच्योर, यानी कि जब आप मैच्योरिटी की तरफ मूव करते हैं, अपने चाइल्डहुड से मैच्योरिटी की तरफ आते हैं, तो उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं जिसे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस कहते हैं। वो आगे फर्दर हम जब डिफरेंट थेरीज़ को स्टडी करेंगे उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट की कौन सी थेरीज़ होती हैं, स्टेजेस होती हैं। मैच्योरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मैच्योर, यानी कि वो प्रोसेस, यानी कि वो अमल जो आपको मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाता है, इसे मैच्योरेशन कहते हैं। एक और डेफिनेशन देखते हैं, द इमर्जेंस ऑफ पर्सनल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू ग्रोथ प्रोसेस, यानी कि जब आपके अंदर कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाती हैं आपकी ग्रोथ में, जो आपके बिहेवियर और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें चेंजेस लाती हैं, तो इसको भी हम मैच्योरेशन कहते हैं। अब लर्निंग एंड मैच्योरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है? लर्निंग हमने भी डिस्कस किया कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को, नॉलेज को, स्किल को या बिहेवियर को एक्वायर करते हैं, लेकिन मैच्योरेशन जो होता है वो इस प्रोसेस में आप कुछ बनते हैं मैच्योर, यानी आपकी कुछ हैबिट्स जो हैं वो डेवलप्ड होती हैं। इसमें आप कुछ इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन लर्निंग क्या होगा कि आप किसी भी चीज़ से कोई चीज़ सीख रहे हैं और इसके सीखने से जो कुछ आपके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ रही हैं उसको हम मैच्योरेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन ह्यूमन इन्फेंट। इन्फेंट कहते हैं एक छोटा बच्चा जो अभी राउंड अबाउट 1 ईयर से कम हो, इसको हम इन्फेंट कहते हैं। अब मैच्योरेशन एंड लर्निंग इस इन्फेंट में किस तरह होती हैं इसको डिस्कस करते हैं। मैच्योरेशन बाय लर्निंग इन ह्यूमन इन्फेंट, इसके कुछ स्टेजेस हैं जिसमें न्यू बॉर्न, इन्फेंट, टॉडलर्स, प्री स्कूल एंड स्कूल स्टेज होती हैं। ये स्टेजेस जो हैं वो एक चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक जो चाइल्ड है जब वो अपनी मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो उससे उसके जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं, जैसे कि उसके फर्स्ट एज से उसके 5 ईयर्स तक, 5 ईयर्स से 12 ईयर तक, और 12 या 14 ईयर्स के बाद एक बच्चे की मैच्योरिटी की जो एज है वो स्टार्ट हो जाती है। अब एक चाइल्ड को मैच्योरिटी की तरफ किस तरह लाया जाता है, इनकी कुछ स्टेजेस होती हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी जब इस दुनिया में आता है तो वो कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं होती जिसको वो जानता हो या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में अवेयर हो। इस दुनिया के में आने के बाद वो चीज़ों को आइडियलाइज़ करना शुरू कर देता है, अपनी सराउंडिंग की ऐसी चीज़ें जो उसको रिपीटली नज़र आती हैं, जिसमें उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसका जो रूम होता है, इस तरह के कुछ कलर्स, इस तरह की चीज़ों को वो आइडियलाइज़ करता है और इनको सिंबॉलिक वे में एक मिरर के साथ इनको देखता है कि जो वर्ल्ड है वो उसको किस तरह दिखाई देती है। कहा जाता है कि एक जो छोटा बच्चा होता है जब वो पैदा हो और वो हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें, और वो नॉर्मली हम देखते हैं कि वो अब एक स्काई की तरफ उसको देख रहा होता है, तो वो जो उसका स्काई की तरफ देखना है, यानी कि वो इन चीज़ों को ऐसे आइडियलाइज़ कर रहा होता है और वो चीज़ें अपने अंदर कंज्यूम कर रहा होता है। इसीलिए अगर इन स्टेज में बच्चों को उनकी फंडामेंटल नीड्स जो हैं वो प्रॉपरली ना दी जाएं, यानी कि जिस टाइम पर वो फीड मांग रहे हैं अगर उनको उस टाइम पर ज़्यादा रुलाया जाए या उनको उस टाइम पर प्रॉपर केयर ना दी जाए, तो कहा जाता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके वो या तो वो हाइपर हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इसीलिए इस एज में बच्चों को उनकी प्रॉपर जो नीड्स हैं वो टाइम पर देनी चाहिए। इसके बाद इन्फेंट एज, इससे कुछ स्टेज के बाद स्टार्ट होती है। इसमें भी बच्चा जो होता है वो अपनी मदर को आइडियलाइज़ करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो इसकी नर्स होती हैं, वो उसके केयर करती हैं। इसके साथ साथ वो उसके अंदर एक जो लव का एलिमेंट होता है वो यहाँ से उसके अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। टॉडलर वो एज होती है जिसके अंदर
जो बच्चे होते हैं वो अपनी इस एज में एंटर होते हैं जिसमें कि वो फर्स्ट टाइम वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से उनकी जो वोकैबुलरी की ट्रेनिंग है वो भी स्टार्ट हो जाती है। यानी वो बैबलिंग के थ्रू, बैबलिंग कहते हैं कि जब बच्चा एक ऐसे वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, जैसे बाबा, बा, ऐसे करके वो कुछ सीखता है वर्ड्स, यानी कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करके वो न्यू वर्ड सीखता है। तो इस एज में उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, यानी कि वो वॉक करना भी स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपनी जो उसके ऑर्गन्स हैं उनको वो यूज़ करना स्टार्ट करता है। उसके बाद प्री स्कूल की एज वो एज होती है जो नॉर्मली 1 ईयर से लेकर 4 ईयर से पहले तक की जो एज होती है उसको हम प्री स्कूल एज कहते हैं, जिसके अंदर बच्चे जो होते हैं अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करते हैं। और एक सर्वे के मुताबिक ये रिसर्च की गई है कि जो बच्चे होते हैं यानी चिल्ड्रन, उनके अंदर किसी भी न्यू वोकैबुलरी की जो कैपेसिटी होती है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा होती है। यानी कि जो उनकी एज से ज़्यादा हैं वो इतनी एज के बच्चे इतने वो वर्ड ज़्यादा याद कर सकते हैं और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करके सीखते हैं। इसलिए उनके अंदर जो एक वोकैबुलरी लर्निंग की हैबिट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक मैच्योर चाइल्ड के। इसके बाद होती है स्कूल एज नॉर्मली 4 ईयर या 5 ईयर से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर बच्चों को लर्निंग बाय लर्निंग के मेथड के थ्रू सिखाया जाता है। उनके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज़ डेवलप की जाती हैं, उनको कुछ राइटिंग सिखाई जाती है, स्पीच सिखाई जाती है कि किस तरह वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। उनको डिफरेंट शेप्स के थ्रू चीज़ों को दिखाया जाता है, लाइक एनिमल्स की पिक्चर, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की पिक्चर्स दिखा के उनके नेम्स याद करवाए जाते हैं। इसी तरह और डिफरेंट ट्रिल्स होती हैं जिनके थ्रू उनकी जो है लर्निंग स्टार्ट की जाती है। और यही वो एज होती है सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर एक बच्चे के अंदर जो एक सेक्सुअलिटी का एलिमेंट होता है वो भी यही 4 या 5 ईयर से ही डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए ये जो एज होती है 3 से 5 ईयर्स की, नॉर्मली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि इस एज में बच्चे की जो डेवलपमेंट है या उसकी केयरिंग है वो एज़ कम्पेयर टू उसकी एक न्यू बॉर्न जो चाइल्ड है उससे ज़्यादा केयरफुली करनी चाहिए, क्योंकि एक चाइल्ड डेवलपमेंट पर जितनी भी रिसर्च की गई है नॉर्मली उसमें 3 से 5 ईयर्स के बच्चों पर ज़्यादा रिसर्च की गई हैं, जिसके अंदर इसका कंक्लूजन इस रिसर्च के इन्होंने ये कंक्लूजन फाइंड आउट किया है कि फाइव ईयर्स तक इस चीज़ को अंडरस्टूड माना जाता है कि एक बच्चा जो है इन फ्यूचर कौन सी पर्सनैलिटी लेकर मैच्योर होगा या उसकी पर्सनैलिटी किस किस्म की होगी वो यहाँ पर सेट कर दी जाती है।